Do you sense that God is really opening your eyes to see something in the Word of God? क्या आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो कि परमेश्वर के वचन में कुछ नई बातों को देखने के लिए परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है? Yes, no? Amen. It is our prayer that God will help us to understand and behold the things which He has upon His heart even in these days. इन दिनों में परमेश्वर ने अपने हृदय में रखे हुए बातों को हम समझने के लिए प्रभु हमको समझने के लिए यही हमारी हृदय में प्रार्थना होना है. Now let us turn again to Hebrews chapter 11. और इब्रानियों की पत्र अध्याय 11 का वापस लौट कर आए. We have been meditating on verses 13, 14, 15 and 16. हम इब्रानियों की पत्र अध्याय 11 उसकी 13 से 16वां पद तक हम अध्ययन कर रहे हैं. We have been studying on these verses for the last couple of weeks. And I think almost a month or two is coming to an end now. और हम लगभग 3-4 सप्ताह से हम इसको अध्ययन कर रहे हैं. लगभग वो कम से कम 2 महीना तक होएगा. और we feel that God is bringing forth much from the depth of His Word even in these days. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उसके वचन से और ऐसी गहराई बातों को, गहराई सच्चाई को जो मनुष्यों के लिए उद्देश्य बनाकर रखा, उस उद्देश्य को प्रकट करने के लिए वो हमसे वार्तालाप कर रहा है. And one thing I want to tell all of us with all my heart is, let us allow the Word of God. It is the Word of God through the instrumentality of through the agency of the Holy Spirit that would bring forth impartation of life in us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से हमको यह प्रोत्साहन करना चाहता हूँ. आप कृपया सर्वप्रथम इस परमेश्वर का जीवित वचन से प्रेम करिए, कि क्योंकि ये जीवित वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से इस बाइबल को हम अध्ययन करने से इससे हम केवल ज्ञान ही नहीं वरन जीवन भी हम प्राप्त करते हैं. Oh, may God help us that in these days we would love to hear the voice of God and obey that voice in our lives. हम परमेश्वर में सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के अवसर पर पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जीवित परमेश्वर की शब्द को हम सुने और उस परमेश्वर के उस शब्द को हम आज्ञाकारी रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें. This morning we have seen concerning Abraham. और आज प्रातःकाल इब्राहिम के विषय पर हम ध्यान. We have seen this principle that his center of gravity had changed from the earth into the heavenlies. जो उसकी जीवन में, इब्राहिम के जीवन के अंदर जो आकर्षण का केंद्र बिंदु जो है और जो संसारिक बातों से स्वर्गीय बातों की ओर बदल गया. And we could see that sense of that new center of gravity was growing day by day in the life of Abraham. इब्राहिम का दैनिक जीवन में वो जो केंद्र बिंदु जो बदल गया है वो उनकी जीवन में वो बढ़ते गया कहकर हम इस बातों को भी परमेश्वर के वचन से देखा. We have said and we have seen very clearly that this consciousness is something that comes into us when we are born from above in our lives. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से ऊपर से स्वर्गीय से नए सिरे से जन्म लेते हैं तब ये हमारे अंदर ये चेतन या विवेक, ये कॉन्शियस शक्ति हमको प्राप्त होती है. Today we see that many believers need to be told again and again that they are to be not conformed to the world. They have to be told again and again, and yet they find it very difficult. और इन दिनों में कई मसीह विश्वासियों को बार-बार बताना पड़ता है संसार का सदृश ना बनो. जितने बार भी हम बोले उतने बार भी वो इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़कर अधिक से अधिक संसारिकता में वो डूबते जा रहे हैं. Now let us go further in this study this night. और आज रात काल अध्ययन में आगे बढ़ें. This heavenly realm और यह स्वर्गीय वातावरण and this consciousness into which God has brought us, जो परमेश्वर ने इस चेतन में हमको ले आया है, and this new center of gravity into which God has brought us, जो जिस केंद्र का बिंदु, आकर्षण का केंद्र के बिंदु जो परमेश्वर हमें एक नया केंद्र के बिंदु परमेश्वर हमारे जीवन में लाया. all these things are entirely new to our nature, natural nature in us. और हमारे जीवन में, हमारे प्राकृतिक स्वभाव में सब कुछ नया है. प्यारे लोगों, We need to listen very carefully that God may impart what we are listening to. और हम बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हमको प्रकट करना चाहता है उसको ध्यान से सुनकर समझने के लिए हम ध्यान से सुनना है, प्रभु पर आश्रित होना है. This realm of the heavenlies is something unknown to my natural man. और जो इस स्वर्गीय, ध्यान से सुनिए, ये जो स्वर्गीय वातावरण या स्वर्गीय मार्ग जो है मेरे प्राकृतिक बुद्धि के लिए एक नई बात है. It is altogether new and unknown. और मेरे को पहले ये अनजान था, ये मेरे लिए नया था, ये पहले मेरे लिए अनजान था. But now the Lord has brought me into that, and it is unknown to my natural man. और जो प्रभु ने जो पहले मेरे में अनजान था वो बात को प्रभु ने अपने अनुग्रह से
हमारे जीवन में, मेरे जीवन में लाया है। Yes. It is a realm that is not known to me. I am not familiar with that. और वो ऐसा वातावरण है जो वातावरण मेरे लिए अनजान था, ये मैं उससे अपरिचित था। It is a different realm altogether. और मेरे लिए वो एक पृथक वातावरण था। It is like a realm that is not explored in my life. जो ऐसा वातावरण था जिसका हमने कभी मेरे जीवन में सोचा भी नहीं या ध्यान भी नहीं दिया। It may be true that many people have walked in this heavenly realm before. और ये भी हो सकता है, ये सच्चा भी हो सकता है, कुछ लोग पहले इस स्वर्गीय वातावरण में चला होगा। Many might have moved this way. और कई लोग इस मार्ग पर चला होगा। But for me individually, this realm is unknown, it is unexplored, it is different. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, मेरे पूर्व कईयों को इस स्वर्गीय मार्ग पर चलने का अनुभव मिल चुका होगा। Yes. परंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए Yes. ये स्वर्गीय मार्ग जो है, ये स्वर्गीय वातावरण है, ये मेरे लिए अनजान और नया है, जिस बातों को मेरे समझ में कभी भी नहीं होगा। Many people must have gone through this path already. और मेरे पूर्व या मेरे पहले कई लोग इस मार्ग पर चला होगा। Many people must have started to walk this way. और कई लोग इस मार्ग पर चलने के लिए प्रारंभ भी किया होगा। Many people might have gone a long way in this heavenly path. और कई लोग इस स्वर्गीय मार्ग पर बहुत दूर तक आगे बढ़ गया होगा। But one thing we all need to know tonight by the Spirit, that we all have to explore this path ourselves. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज रात काल हम सही रूप से समझकर, निश्चय रूप से हम समझना है। आज रात काल हम सब के सब इस जो हमारे लिए अनजान मार्ग है, जो हमारे लिए नया मार्ग है, इस पर चलना है, जिसका हम कभी भी आविष्कार भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। We might derive values from those brothers or those men of God who have already gone this path or gone before us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की जन जो पूर्व काल में इनमें जो गया हुआ, Yes. उनकी जीवन से हम और हिसाब किताब या मूल्य तो हम जान गया होगा। Yes. संख्या की तो हम जान लिया होगा, परंतु मेरे और आप इस रास्ता पर जाना के अनुभव जो है, मेरे लिए और आपके लिए जाना अनिवार्य भी है, मेरे लिए और आपके अनजान भी है, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं। Now we need to know that there are men who have gone before, there are men who are going before, there are men who have just started along. But remember one thing, their values are good, their experiences are nice, but they will not be able to take us in this path. परमेश्वर के प्रिय, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, पूर्व में कई परमेश्वर के भक्त लोग इस स्वर्गीय मार्ग में चला होगा, या कुछ लोग बहुत दूर तक चला होगा, और कुछ लोग उस मार्ग में चलने के आरंभ किया होगा, और उन लोग का जो मूल्य है, उनके अनुभव के विषय पर हम परमेश्वर के वचन से, आत्मा की सहायता से सब कुछ भी हम जान लिया भी होगा। Yes. परंतु ये हमारे उनकी जीवन की जानकारी या उनकी जीवन के अनुभव की जानकारी से ये हमारे लिए ये कोई इतना लाभ नहीं होगा जब तक हम इस मार्ग में जाने के लिए हम अपना जीवन समर्पण कर लें। I want to tell it very, very clearly, beloved brothers and sisters, the best of the ministries in the earth will not be able to take you one step further. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। Yes. ऐसा सेवकाई की जानकारी जो है, आपको अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। Yes, you have to explore yourself. आप स्वयं इस मार्ग में जाने के लिए अपने जीवन परमेश्वर के प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए, हर कदम प्रभु के ऊपर निर्भर होते हुए आगे जाकर उसको आविष्कार करना या खोज करना। You have to walk this way, beloved. और आप स्वयं इस मार्ग पर चलना है। Nobody can take you into these realms by any means. और कोई अन्य व्यक्ति आपको सहायक के रूप में अपने गोद में उठाकर इस मार्ग में आपको ले चल नहीं सकेगा। It is a new way. It is a way that is unknown to you. It is something that is unfamiliar, unexplored. But you need to make steps one after the other and walk this path yourself. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो स्वर्गीय मार्ग है, आपके लिए अपरिचित है, आपके लिए नया है, आपके लिए अनजान है, Yes. जिसके विषय पर आप कभी अधिक भी जानकारी नहीं है, परंतु आप इस मार्ग पर हर कदम, प्रतिदिन आप इस मार्ग पर हर कदम उस संग्राम को सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यह आपकी उत्तरदायित्व है। No one can hand over to you a heritage in Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Listen to this. जो मसीह में जो जितना भी परमेश्वर की मीरास है, मसीह Yes. यीशु में जितना भी परमेश्वर की मीरास है, कोई दूसरा
ये व्यक्ति या दूसरा भक्त या दूसरा परमेश्वर की दास आपको हाथों में ऐसा ही संपत्ति के रूप में सौंप नहीं सकेगा। Listen very carefully. That shatters all our ideas we had as Christians. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, हमारे मसीह जीवन के अंदर अभी तक जो हमारे कल्पना है, Yes. वो सारी कल्पनाओं को ये सच्चाई फोड़ डालेंगे। Yeah, now these days we see, Pastor, pray for me. Ministers, pray for me. I am sending 100 rupees. Remember me every morning and carry me into my... मेरे घर में जितना भी जानवर भी है उनके नाम सब करेंगे, वो सबके लिए प्रार्थना करो कि ऐसा इन दिनों में मसीह वातावरण में रहते हैं, परंतु वे लोग इस बातों से Yes. आपको मसीह के अंदर जो परमेश्वर की मिरास है उन लोग आपको नहीं दे सकते। I want to tell you, beloved, we need to break away from all that human-made philosophies tonight. और आज रात का जो मनुष्यों की कल्पना से उगा हुआ सारे दर्शन शास्त्र को हम तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा करके हमारे जीवन से दूर फेंक Let me ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Can any ministry do the help of born-again experience for you? क्या आपको आपके जीवन में नए सिरे से आप स्वयं जीवन पाने के लिए कोई दूसरा सेवक या दूसरा पादरी साहब ने आपके बदले में कुछ कर सकता है? That decision is yours. वो निर्णय लेना आपकी है। The maximum a ministry can do for you is to pray for you, show you the way, but the decision and the step of faith is yours, and from there on, every step into your inheritance is your own step. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Nobody else can do that for you. ये परमेश्वर की मार्ग को आपको समझाना, परमेश्वर के वचन से समझाना परमेश्वर की दास की काम है। Yes. आपके लिए आपको प्रोत्साहन करना परमेश्वर की दास की काम है, आपके लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की दास की काम है, परंतु नए सिरे से जन्म लेने के लिए मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लेना आपकी उत्तरदायित्व है। Yes. तत्पश्चात जो परमेश्वर की संपत्ति का वो मिरास में जो मसीह यीशु में है, उसको प्राप्त करने के लिए हर कदम रखने का निर्णय आपके ऊपर निर्भर है। Yes, every step in our spiritual walk, it has to be taken by you and me. Nobody else can carry me Amen. into my inheritance, beloved people of परमेश्वर God. के प्रिय लोगों, Never. इस परमेश्वर की इस मिरास में प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में हर कदम प्रतिदिन रखकर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व हमारी एक व्यक्तिगत का उत्तरदायित्व है। कोई भी आपको हाथ पकड़कर या गोद में लेकर या कंधे पर लेकर आपको उस परमेश्वर की मिरास में ले जा नहीं It सकेगा, is impossible. और ये असंभव है। We read in the book of, in the Old Testament, और पुराना नियम में इस बात को हम देखते हैं, the way to the people of Israel was, every place where you shall tread on, that will I give unto you as your possession. और पुराना नियम में परमेश्वर ने ये कहा, जहां जहां तू तेरे पांव रखोगे वो सब स्थानों को मैं तेरे वश में होने के लिए, तेरे अधिकार में होने के लिए, Yes. तेरे निवास होने के लिए मैं तुझको दूंगा कहकर प्रभु परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये प्रतिज्ञा दिया था। I want to tell this to God's people. मैं आपको परमेश्वर के लोगों से We बात share बोलना the same thing in Delhi. We share the same thing in Delhi. हम दिल्ली में भी यही बात This is God's counsel for all of us. और हम सब के लिए परमेश्वर की सम्मति या सलाह और मनसा यही है। No ministry, no man of God can carry me into my inheritance. I need to walk it. I need to walk it out. I need to explore it. I need to move into it by faith, believing, trusting, obeying unto the voice of God in my life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई सेवक या कोई दूसरा सह विश्वासी भाई या बहन हम इस परमेश्वर की मिरास में आपको या मुझको लेकर जा नहीं सकता। मैं स्वयं उस परमेश्वर की मिरास में मैं स्वयं चलना है, मैं स्वयं खोद कर और आगे बढ़ना है, उस स्वयं में उसको खोद कर मैं अविश्वास करके उसको आविष्कार करके उसको अपनाना है। और ये सब कुछ प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाकारी रहकर उसको समर्पित होकर उसको विश्वास योग्य रहकर रहने के द्वारा हम अपने मिरास को हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। We can never stand behind a ministry and say, let us go into inheritance. You go, we will be just behind you, and your faith is going to help us. और हम ये कह नहीं सकता मेरा जो पास्टर है, पादरी साहब है, बहुत अच्छा परमेश्वर की भक्त है, वो आगे जा रहा है, मैं उसके पीछे उसको कमीज को पीछे पकड़कर मैं उसको पीछे पीछे चलूंगा। ये बातें परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की मिरास में नहीं चलेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, We need to know the ground before us is new. We need to pave ways and we need to break the ground. We need to move on ourselves. And the encouragement is we will see many others moving along with us. That's all. जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो हमारे सामने जो मैदान है, स्वर्गीय
स्वर्गीय मार्ग पर जाने का जो मैदान है वो हमारे लिए अनजान है, हमारे लिए नया है। हम हर एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व है उस मार्ग पर चलना है और उस मैदान में हम आगे बढ़ने के लिए मार्ग स्वयं तैयार करके प्रभु के ऊपर निर्भर होकर, प्रभु की शब्द सुनकर, प्रभु की शब्द को आज्ञाकारी देखकर उसके आगे बढ़ना है। केवल एक ही उत्साहित मिलेगा, केवल आप जैसा आगे बढ़ते हैं और भी लोग उसी मैदान में अपने अपने मार्ग उसी स्वर्ग की बुलाहट की ओर आगे बढ़ते जाने का आप देखोगे। The local church is a place where we receive the encouragement, we receive the word, and we receive the strength to pursue this heavenly path that is set before each one of us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे हर एक व्यक्ति के सामने रखा हुआ इस स्वर्गीय मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए और जो स्थानीय मंडली जो है और एक दूसरे को उत्साहित करने का स्थान है, एक दूसरे को उससे उत्साह के कारण हमारा हृदय के अंदर हिम्मत या एक नया सामर्थ, एक नया हिया हमको मिलता है। That is what the local church and the ministries will do. और जो स्थानीय मंडली और परमेश्वर ने नियुक्त करके रखे हुए सेवक भाई लोग यही कर सकते हैं और उससे आगे नहीं कुछ। One thing I've been saying very clearly to the saints of God. और परमेश्वर के पवित्र लोगों को हम बड़ी सुस्पष्टता से बताते हैं। You need to hear the voice of God in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर के शब्द को सुनना अनिवार्य है। The word of God says, "My sheep heareth my voice." परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। If as an individual you are not used to hearing the voice of God, you will never hear the voice of God even in the local church. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप एक व्यक्तिगत विश्वासी या एक व्यक्तिगत मनुष्य के रूप में यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में जीवित परमेश्वर की शब्द नहीं सुने तो आप स्थानीय मंडली में कितने भी सभा में आकर कितने भी संदेश सुने और नोटबुक के ऊपर नोटबुक में लिख कर रखें, आप अपने जीवन पर मंडली में बैठते रहे परंतु परमेश्वर की आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुन सकता। Oh, I want to tell you with all my heart, brothers and sisters, let us be used to the voice of the Spirit, voice of the Lord in our lives. और परमेश्वर के प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यही बातों से उत्साहित करना चाहता हूँ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के शब्द को व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं अपने आत्मिक कानों से सुनना आपकी उत्तरदायित्व तो आपके अनिवार्य है। I have made it very clear to saints, I am not here to play God in anyone's life. और मैंने मेरे पवित्र लोगों के सामने और बड़ी सुस्पष्टता से बता दिया है, मैं इधर पासवान के रूप में रहता हूँ और यह नहीं परमेश्वर का मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। You know, I am not going to play God in your life, God in your life. जो आपके जीवन में मैं परमेश्वर नहीं हो सकता, यह परमेश्वर की धारण आपके जीवन में नहीं। The quality of the sheep is that she can hear the voice of the shepherd. और जो भेड़ का जो स्वभाव जो है, जो भेड़ का जो योग्यतांश जो है, अपने चरवाहा का शब्द को वो सुनता है। And the word of God says that they will hear His voice. और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर की शब्द को सुनता है। And in these days, God really wants His sheep to hear His voice on a daily basis. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर यही चाहता है हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य उस जीवित परमेश्वर की शब्द को व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन ध्यान से सुने। Another voice they will not hear, beloved people of God. और नहीं तो वे लोग किसी प्रकार भी परमेश्वर की शब्द को they will not hear any other voice. और कोई दूसरे शब्द को वो सुन नहीं सकता। You know, when they hear other voice, they know that it is not the voice of the shepherd. यदि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की शब्द सुनने से परिचित हो गया तो आपको दूसरे शब्द सुनकर आप उस शब्द के द्वारा आकर्षित नहीं हो। And the word of God says, another they will not follow. और वो कहता है ये वो हार्लिंग को पीछे नहीं चलेगा। They will not follow another voice. और या तो दूसरे शब्द को वो अनुकरण नहीं करेगा, उसको दूसरे शब्द के पीछे मेरा भेड़ नहीं चलेगा। And the ministries can only help you. और केवल जो सेवक लोग हैं या पासवान लोग हैं या पादरी लोग हैं केवल आपको सहायता कर सकता है। They can only help you if you are hearing wrongly. और यदि and warn you. और यदि गलत रूप से या गलत आवाज को सुनते हैं तो और आपको चेतावनी दे सकता है, ये परमेश्वर के और से नहीं ध्यान से प्रभु की शब्द सुनने के लिए आप प्रार्थना करिए, कहकर आपको समझा सकता है, आपको सुधार कर। Therefore I want to tell you, beloved brothers and sisters, you and I, we are responsible to hear the voice of God and move in this path that is set before us. इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर एक बार बड़ी सुस्पष्टता से आपको स्मरण दिलाकर दोहराना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति, आप स्वयं जो है, हर एक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर की आवाज को प्रतिदिन सुनकर जो आपके सामने रखा हुआ है स्वर्गीय मार्ग पर आप स्वयं चलना है। Remember, our Lord is so desirous to communicate to His people. और आप इस बात को स्मरण रखिए,
जो हमारा प्रेमी परमेश्वर जो हमारी एक व्यक्ति से प्रेम करता है, आप हर एक व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहता है। But the problem is we have no time to hear the Lord. और परंतु समस्या हमारी ओर से है, प्रभु की आवाज सुनने के लिए या प्रभु की शब्द सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, हमारे हृदय के अंदर इच्छा नहीं होती। Where is the time? और समय कहाँ है? It is easy for me to go to a prophet, the so-called prophet in inverted commas, and tell, what shall I do? Instead of waiting and seeking the Lord for many days. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मनुष्यों ने ये युक्ति बनाकर रखा, स्वयं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की शब्द सुनने के लिए प्रार्थना कर कर नहीं ठहर सकता, परंतु लोग क्या करेंगे, जेब में कुछ पैसा लेकर जहाँ भी भविष्य वक्ता है, जो ज्योतिष की मानी भविष्य की बातें बताने वाला है, उनके पास जाकर परमेश्वर ने मेरे विषय पर आपसे क्या बात किया, आप उस पर भविष्यवाणी करो कहकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। But beloved people of God, that is not what God expects of His true sheep today. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने भेड़ के विषय पर इस प्रकार नहीं चाहता है। My sheep heareth my voice. मेरा भेड़ जो है मेरे शब्द को सुनेगा। And I want to tell you, the responsibility is on you and me. और ये परमेश्वर प्रभु का शब्द को सुनना और उसकी आज्ञाकारी रहना मेरा और आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। Oh, we cannot hand it over to somebody else. और इस उत्तरदायित्व को भाई मेरे उत्तरदायित्व को आप करो, मैं आपको दान कुछ देंगे कहकर और किसी दूसरे को सौंप नहीं सकता। Today there are many ministries and organizations who say, give to me, I will do it for you. और आजकल कले बड़े-बड़े सेवक लोग, बड़े-बड़े संस्थाएं जो हैं, आप अपना पैसा में दीजिए, हम आपके बदले में और सब काम कर देंगे। I want to tell you that is not going to work. और परमेश्वर के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो ऐसा काम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं है, ऐसा काम नहीं चलेगा। We need to hear from God. हम परमेश्वर से उसकी मुख का शब्द व्यक्तिगत रूप से सुनना है। Let me ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछना है।
के